गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नन्हा फनकार कहानी का अगला हिस्सा लेकर। इसके पहले कहानी में हमने पढ़ा था कि बादशाह केशव की नक्काशी की तारीफ कर ही रहे थे, तब तक वहां पे उनके महल का पहरेदार आ जाता है और उनसे क्षमा मांगने लगता है और साथ ही केशव को काफी गुस्से में कहता है कि खड़े होकर बादशाह को सलाम करे। इसके अगले की इस कहानी का अगला भाग हम अगले हिस्से में जानेंगे। नन्हा फनकार भाग 3। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी बिल्कुल अच्छी ना लगी। उन्होंने खींचकर मतलब थोड़े गुस्से में आकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा किया। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो वहां से चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। असमंजस मतलब दुविधा में था। क्या वो अब अपनी नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो अभी भी उसका काफी धक धक हो रहा था, लेकिन अब वह डरा नहीं था क्योंकि अकबर बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? केशव थोड़े नपा तोला जवाब देता है, मेरा नाम केशव है। बादशाह कहते हैं, केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़ा केशव ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। बादशाह कहते हैं, तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। यह सुनते ही केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया, मतलब जल्दी से लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर ने केशव के पास जमीन पर बैठ गए, मतलब जैसे दोस्त की तरह। बिल्कुल ऐसा ना हो कि हाँ मैं महाराज हूं और तुम श्रमिक हो, तो वैसा उनको लगे। बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में उसके पास बैठ गए और एक पत्थर अपनी तरफ खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेश भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? बादशाह कहते हैं, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। केशव, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव थोड़ा घबराकर जवाब देता है, दरअसल मैं यह कहना चाहता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं, यह ठीक नहीं लगता। अकबर हंसकर बोलते हैं, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरे डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? बच्चों देखो, आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, क्योंकि केशव अपने पिता से सीखा था। अब जिस तरीके से उसके पिता ने उसे सिखाया था, बिल्कुल उसी तरीके से अब वो बादशाह को सिखाना शुरू करता है और वह एक कोयले के टुकड़े से उस पत्थर पर एक लकीर खींचकर एक आसान सा नमूना बनाता है और बहुत गंभीरता से कहता है, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब केशव ने क्या कहा था, धीरे से मारना है, और बादशाह ने क्या किया, जोर से
मार दिया। केशव फिर परेशान हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं। केशव ने तुरंत उनकी गलती पकड़ी और आहिस्ता से मारकर उनको दिखाता है ऐसे, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अपनी आंखें मीच कर रखें, वरना किरचें आंखों में चली जाएंगी। अब केशव को तो पता है कि जब छेनी और हथौड़े से पत्थर पर वार करेंगे तो उसकी किरचें उठकर अपनी आंखों में आती है। तो वो बादशाह को सावधान करता है कि धीरे से मारे और आंखों को मीच कर रखें। इस बात पर अकबर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जी हुजूर। तो बच्चों, यहाँ तक कहानी हमने जानी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक इसे ध्यान से देखें, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर सही से दें और मुझे भेज दें। अपना ध्यान रखें। बाय बच्चों।